जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम ऑटो साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ऑटो साइकिल में फर्स्ट क्या होता है, पिस्टन नीचे होता है, उसके बाद पिस्टन ऊपर जाता है, कब तक, कांस्टेंट वॉल्यूम तक, थोड़ा वॉल्यूम यहाँ पे रहता है। देन उसके अंदर फायर होता है, इसके अंदर हीट सप्लाई की जाती है, यहाँ पे हीट बढ़ जाती है, उसके बाद एक्सपेंड होकर वापस नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है। मतलब इसके अंदर दो ही पोजीशन होती है, एक तो डाउन एक अप। अभी देखो ऑटो साइकिल में साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है, फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे ये देखो, ये अपनी फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन पे अपना पिस्टन कहाँ पे होगा, नीचे पे होगा, यानी उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। देन कंप्रेशन होता है, मतलब कंप्रेस होके वो वॉल्यूम कम हो जाता है, कंप्रेस होके पॉइंट 2 पे आ गया। अभी यहाँ से फायर का होता है, वो हीट सप्लाई करता है, तो हीट सप्लाई करने से देखो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, यानी वॉल्यूम 2 से 3, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन हीट सप्लाई हुई। तो प्रेशर था, जो यहाँ पे प्रेशर था अपना, यहाँ पे जो प्रेशर का था वो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया पॉइंट 3 पे। उसके बाद क्या होता है, एक्सपेंशन होके पॉइंट 4 पे आता है, एक्सपेंशन हुआ यानी जो पिस्टन था अपना वापस नीचे आ गया, यानी ये पोजीशन पे, यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ पॉइंट 4 पे आ गया, तो अपना वॉल्यूम क्या हुआ, वापस बढ़ गया। और उसके बाद हीट लिबरेट हो जाती है, मतलब हीट होती है वो रिलीज हो जाती है। ये ऑटो साइकिल है। हमें याद क्या रखना है इसके अंदर कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी अपना पिस्टन हो तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वो कंप्रेस होकर वॉल्यूम कम होता है, उसके बाद उसके अंदर हीट डालते हैं, इसी वजह से प्रेशर बढ़ता है, उसके बाद एक्सपेंशन होता है, फिर हीट रिलीज हो जाती है। ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ हो गया ऑटो साइकिल के अंदर। अभी सेकंड ग्राफ आता है टेम्परेचर और एस का, एस यानी एंट्रोपी का। जो फर्स्ट कंडीशन होती है, यहाँ पे देखो अपने पास क्या था, वॉल्यूम बढ़ा था, तो उसके अंदर एंट्रोपी कम होगी, क्योंकि गैस होगा लेकिन वो हीटेड नहीं होगा। देन उसके बाद क्या होता है, 2 पे कंप्रेस अपना सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, ऊपर जाता है, कंप्रेस होता है, तो 2 पे क्या हुआ, एंट्रोपी में कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वो टेम्परेचर बढ़ गया। क्योंकि देखो हीट, जब भी हम किसी एयर को कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर थोड़ी एनर्जी बढ़ जाती है, उसका टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हुआ, देखो यहाँ पे। देन क्या हुआ, सडनली हमने उसको फायर कर दिया, फायर करने से वजह से गैस मॉलिक्यूल की एंट्रोपी बढ़ गई, यानी उसका एस भी बढ़ गया और टेम्परेचर भी बढ़ गया, यानी 2 पॉइंट से 3 पॉइंट पे डायरेक्ट देखो टेम्परेचर में और एंट्रोपी में दोनों में जंप दिखाया हमने को। उसके बाद देखो टेम्परेचर भी बढ़ गया था, यहाँ पे एंट्रोपी भी बढ़ गई थी। उसके बाद पिस्टन वापस नीचे आता है, तब एंट्रोपी में कुछ चेंज नहीं आता क्योंकि वो फायर गैस है, लेकिन टेम्परेचर कम हो जाता है। ये हो गया टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी रेशियो। अभी इसके अंदर कुछ टर्म है, इसके अंदर आर, अपने को ऑटो साइकिल में क्या देखने का होता है, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो यानी क्या, कि पिस्टन कितना कंप्रेस कर रहा है। तो देखे तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जो ये V कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कंप्रेस नहीं, इतना पार्ट है, जो इतना पार्ट वो कंप्रेस हुआ है, उसे कहते हैं कंप्रेशन रेशियो। और उसे हम V1 यानी टोटल वॉल्यूम और V2 यानी इनिशियल वॉल्यूम, उसे हम देते हैं V1/V2 यानी कंप्रेशन रेशियो। R यानी कंप्रेशन रेशियो, वो हमें चेक करना होता है। उसके बाद उसका थोड़ा बहुत डेरिवेशन है कि देखो यहाँ ए पूरी आइडियल कंडीशन है ऑटो साइकिल की, इसके अंदर T3/T2 T4/T1 दोनों सेम होता है, T3/T2 और T4/T1 ये दोनों सेम होता है, ये डेरिवेशन से अपने को मिला था। और उसके बाद पूरा इसका डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अंदर सिर्फ 2 ही इक्वेशन है वो मेन इंपॉर्टेंट है। एक है T2/T1 यानी T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1। एक चीज याद रखना, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब देखो जब T2/T1 किया तो प्रेशर भी P2/P1 किया, उसका R-1/R ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू V1/V2। अब देखो यहाँ पे T2 था, T1 था, P2 था, P1 था, वॉल्यूम में V2 नहीं, यहाँ पे V1 आ गया। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम वर्क करते हैं, मतलब टेम्परेचर ज्यादा तब प्रेशर भी 2, लेकिन वॉल्यूम उल्टा काम करता है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो। जब T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 इज इक्वल टू V1/V2 नॉट V2/V1, ये पूरा फॉर्मूला है। उसके बाद अपने को एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी किसे बोलते हैं, टोटल वर्क अपने को कितना मिला और हमने कितनी एनर्जी सप्लाई की। तो उसको एक ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कि वर्क अपॉन QS, और QS
एम सी वी T3 माइनस T2, ये भी एक डेरिवेशन से फाइनल मिला अपने को। वो एफिशिएंसी निकालने का अपने पास दूसरा फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू गामा माइनस 1, और इधर पे R यानी क्या हो गया, कंप्रेशन रेशियो। हम एक न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आपको पता चलेगा। एक कांस्टेंट है, देखो CV, CP और गामा, ये तीनों वैल्यू ऑलवेज सेम रहती है। एक कुछ कांस्टेंट है जो हमें पहले से पता होने चाहिए। CV क्या है 0.717, CP क्या है 1.005 और गामा क्या है 1.4। अभी क्वेश्चन है, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम ऑटो साइकिल, इसे कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों बोला गया, क्योंकि देखो इसके अंदर मैंने बताया इतना वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, इससे कम कभी वॉल्यूम नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा इतना वॉल्यूम तो रहेगा, इसीलिए कांस्टेंट वॉल्यूम ऑटो साइकिल। द प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेसर इज 15 टाइम दैट एट द स्टार्ट। इसमें क्या बोला, जो एंड का प्रेशर है वो 15 टाइम है स्टार्टिंग के प्रेशर से। एक ये लाइन अपने को मिली। उसके बाद टेम्परेचर इज 38 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज 1950 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द कंप्रेशन रेशियो, वर्क डन एंड थर्मल एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। अपने को इतना फाइंड करने का बोला है। सबसे पहले देखो गिवन क्या था, T1 अपने को दे दिया था टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर तो 38 डिग्री सेल्सियस दिया था, उसे हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 311 केल्विन। फिर T3 दिया था मैक्सिमम टेम्परेचर। अभी देखो जैसे कि अगर हम यहाँ पे हम साइकिल देखें तो साइकिल से अपने को मालूम पड़ता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर T4 पे नहीं है, T3 पे है, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर यानी T3 अपने को दिया था। अपने को T3 दे दिया था 1980 प्लस 273 यानी 2223 केल्विन। उसके बाद एक लाइन बोली थी कि जो फाइनल प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर से 15 टाइम है, यानी 15 इंटू P1 इज इक्वल टू P2। गामा तो 1.4 कांस्टेंट रहेगा एज यूजुअल, और CV 0.717। अपने को फाइंड क्या करना है, R फाइंड करना है, यानी V1 अपॉन V2, और इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रेशियो। उसके बाद वर्क डन फाइंड करना है, और NH यानी एफिशिएंसी कितनी है। देखो अपने पास एक फॉर्मूला था, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 गामा माइनस 1। अभी अपने पास T2 और T1 के बारे में कोई नॉलेज नहीं, इसमें T1 है T2 नहीं, तो हम इसे इग्नोर करते हैं। हम फिलहाल P2 और P1 का रिलेशन दिया है, यहाँ से देखो P2 इज इक्वल टू 15 टाइम P1, तो मैं P2 की जगह पे 15 P1 लिख दूँ। P1 तो एज इट इज 1.4 माइनस 1 1.4, 1.4 कहाँ से है, यहाँ से R की वजह से, और V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 1.4 माइनस 1। तो यहाँ से मैं इसे सोल्व किया, उसके बाद मेरे को V1 अपॉन V2 मिला 6.919, तो अपने को R मिल गया। अभी R मिल गया तो देखो एफिशिएंसी का दो फॉर्मूले थे, एक तो वर्क डन अपॉन QS और एक ये था 1 अपॉन R पावर गामा माइनस 1। तो अपने पास ये तो है नहीं वर्क डन अपॉन QS वाला, कोई बात नहीं, अपने पास R मिल गया, गामा है तो मेरे को एफिशिएंसी भी मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को यूज किया, यहाँ पे R की वैल्यू रख दी जो यहाँ से मेरे को मिली थी। R की वैल्यू रखने के बाद इसे सोल्व किया 0.461, तो अपने को एफिशिएंसी कितनी मिल गई 46.19% बोल सकते हैं हम इसे। उसके बाद वर्क डन, अभी वर्क डन किसे बोलते हैं, एफिशिएंट। देखो वर्क डन का ये फॉर्मूला है, तो वर्क डन को मैं ऐसा बोल सकता हूँ एफिशिएंसी इनटू QS। एफिशिएंसी अपने पास थी, QS का फॉर्मूला क्या था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था MCV T3 माइनस T2, और अपने को मास कितना लेना है यहाँ पे 1 kg। अगर दिया नहीं होगा तो मैक्सिमम टाइम अपने को मास 1 kg लेना है। एफिशिएंसी मिल गई थी, मास 1 kg है, CV कांस्टेंट था, T3 टेम्परेचर दिया था, T2 टेम्परेचर अपने को नहीं दिया था। तो T2 टेम्परेचर हम कैसे फाइंड करेंगे, अभी देखो अपने पास एक रिलेशन तो था T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1। यहाँ पे मेरे पास P2 और P1 को सोल्व करके 2.167 मिला, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ये T2 अपॉन T1 है। तो यहाँ पे मेरे पास T1 की वैल्यू है तो T2 मिल जाएगा, T2 इज इक्वल टू 2.16 इंटू T1। इसको मैंने सोल्व किया, मेरे को T2 की वैल्यू मिल गई, और T2 की वैल्यू देखो यहाँ से मैंने T2 की वैल्यू फाइंड कर, मैंने T2 डाल दी, तो मेरे को टोटल वर्क डन भी मिल गया।
ये था एक न्यूमेरिकल, अभी ये दूसरा न्यूमेरिकल है, सेम होगा, एक ही फॉर्मूला है, उसी के ऊपर पूरा न्यूमेरिकल होगा। एक और देख लेते, प्रेशर एंड टेम्परेचर एट बिगनिंग ऑफ ऑटो साइकिल, मतलब P1 और T1 की बात कर रहे हैं, इस 103 केल्विन पास्कल एंड 27 डिग्री सेल्सियस। द हीट एडेड पर किलो जूल ऑफ एयर इज 1850। इसका क्या मतलब हुआ, हीट एडेड पर, यानी हम जो हीट सप्लाई करते हैं, हम कितनी हीट सप्लाई करते हैं, QS अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं, यानी ये अपने को QS दिया है। द कंप्रेशन रेशियो इट 8, कंप्रेशन रेशियो दे दिया, यानी R, यानी V1 अपॉन V2 8। डिटरमाइन मैक्सिमम टेम्परेचर अपने को फाइंड करना है, मैक्सिमम प्रेशर भी फाइंड करना है और थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो एक ही ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लो ताकि कुछ आइडिया आए कि चलो इसके अराउंड कुछ हमें सोल्व करना है। गिवन में क्या क्या है, T1 दिया है अपने को इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर P1 भी दे दिया है, Q अपॉन M, मैंने M क्यों लिख दिया, मतलब Q अपने को क्या दिया था, हीट सप्लाई, देखो यहाँ है, एडेड पर केजी किया था, यानी Q अपॉन M 1850 अपने को Q दे दिया था, और V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 8, यहाँ पे अपने को दिया था कंप्रेशन रेशियो इज 8, कंप्रेशन रेशियो अपने को 8 दे दिया था। अभी कांस्टेंट क्या क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर, CV एक कांस्टेंट होता है और एक R कांस्टेंट होता है। देखो अभी यहाँ पे अपने को V1 अपन V2 की वैल्यू दी है, ठीक है, और हमें P2 अपन P1 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि अपने को देखो मैक्सिमम प्रेशर फाइंड करना है। तो P2 मैक्सिमम प्रेशर होगा, P1 इनिशियल प्रेशर होगा। तो P2 अपने पास अननोन है, वो अपने पास नहीं है। P1 अपने को दिया हुआ है, गामा 1.4 माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या होगा, V1 अपॉन V2, और रेशियो अपने को 8 दिया है, तो हमने वो पुट कर दिया। फिर इस पूरे को सिर्फ मैथमेटिकली हमने सोल्व किया और यहाँ से P2 मिला 189 समथिंग का, कैसा, इसे बोलते हैं मैक्सिमम प्रेशर। देन उसके बाद अपने को क्या क्या फाइंड करना था, देखो मैक्सिमम प्रेशर मिल गया, अभी मैक्सिमम टेम्परेचर और थर्मल एफिशिएंसी दो चीजें फाइंड करने की थी। तो अभी हम मैक्सिमम टेम्परेचर के बात करते हैं। तो Q अपॉन M या CV T3 माइनस T2, Q अपने को दिया था, CV अपने को दिया था, T3 और T2 में T2 अपने को दे दिया था, T2 अपने को नहीं दिया होगा, लेकिन देखो यहाँ से T2 अपॉन T1 करके हम यहाँ से फाइंड कर दिया T2, तो अपने को T3 मिल गया, और T3 क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर, तो अपने को मैक्सिमम टेम्परेचर भी मिल गया। और अभी अपने को क्या एक फाइंड करने का ये गया है, इसकी थर्मल एफिशिएंसी। तो थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, NTH इज इक्वल टू 1 अपॉन R पावर गामा माइनस 1, यहाँ पे R पावर गामा माइनस 1, तो R तो अपने को 8 दिया था, गामा की वैल्यू 1.4 माइनस 1, तो यहाँ से हम थर्मल एफिशिएंसी भी निकाल सकते। तो बस ये दो क्वेश्चन ही है इसके अंदर।